ऑफ यू इन माय चैनल। आपको मैं पिछले पार्ट में इंट्रोडक्टरी के बारे में बता रही थी। मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में हम आपसे बिछड़ से गए हैं। हम स्कूल जाते हैं, आप नहीं होते हैं। हमारा स्कूल बहुत ही खराब दिखता है, क्योंकि विद्यालय का जो फूल होता है, किसी बगिया का फूल वो हमारे बगिया में ना हो तो उस बगिया का क्या हाल होता है। तो हमने सोचा कि आपसे हमारा कनेक्शन कैसे हो। सरकार की भी नीति है और हमारे विद्यालय की भी नीति है कि हम आपको ऑनलाइन स्टडी करवाएं। जब हम ऑनलाइन स्टडी करने के लिए सोचे तो हमने सोचा कि चैनल बना करके आपको कुछ ऐसे मोटिवेशन के पार्ट दिए जाएं जो आपके लाइफ के लिए, जीवन पर्यंत के लिए आवश्यक है। इसलिए हमने ऐसे कुछ बेसिक ग्रामर को लेकर के स्टार्ट किया। तो हमने बेसिक ग्रामर में इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट किया था। तो आप जो भी बिछड़ गए हो, हमारे स्टूडेंट्स हो और ऑल वर्ल्ड के जो भी पढ़ना चाहते होंगे, वो सब देख सकते हैं हमारे चैनल में। जाकर के हमारे चैनल पे आप विजिट करिए और देखिए, आपको सब कुछ व्यवस्थित सुरक्षित मिल जाएगा। घर पे रहिए आप, सुरक्षित रहते हुए हमारे चैनल को भी देखते रहिए, ये अच्छा सा तरीका रहेगा। तो हम चर्चा करते हैं कि चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ाया था, जिसमें हम पहुंच गए थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तक। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने बताया था कि यूज की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से इसके 5 पार्ट होते हैं। तो उनमें से हमने आपके साथ 3 के बारे में डिस्कशन कर लिया था, जिसमें से असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव के बारे में। तो 4th हमारा सेंटेंसेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो 4th हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य क्या होता है? द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सम विश और विल आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिनका प्रयोग हम किसी को शुभ कामना देने के लिए, अपनी अच्छी विल को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, उसको हम ऐसे सेंटेंसेस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रख करके इन सेंटेंसेस को ऑब्जेक्टिव भी मानते हैं। जैसे वो सेंटेंस अब कौन से हैं, कैसे सेंटेंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत? किन सेंटेंसेस में हमारी विश को व्यक्त किया जाता है, हमारी विल क्या होती है, उनको कैसे व्यक्त किया जाता है। वो इनका सबसे सरल तरीका होता है दे बिगिन विथ मे। इनकी स्टार्टिंग हमेशा मे से की जाती है। एज मे गॉड सेव द वर्ल्ड, यानी कि इस समय तो हमको इस तरह की शुभकामना, इस तरह की विश, इस तरह की इच्छा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय हम बहुत ही कठिनाइयों को झेल रहे हैं। तो मे गॉड सेव द वर्ल्ड, हे ईश्वर इस संसार की आप रक्षा करो, सुरक्षा करो। मे यू विन द इलेक्शन, यानी कि हमारी इच्छा है कि आप इलेक्शन को जीत जाएं। अपन आशीर्वाद भी देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरह के जिन सेंटेंसेस में, जिन भी किसी सेंटेंसेस में में लगा होता है, उस सेंटेंसेस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम किस तरह से पहचान पाएंगे। इसके पहचान का सरल तरीका आपको बता दिया गया है। इट्स आई ट्राई अगेन, दे बिगिन विथ मे। इसको आप अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार यदि समझ में आ गया तो इसको कभी भी आप नहीं भुला पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है? एक्सक्लामेटरी यानी होता है विस्मयादि बोधक। अंग्रेजी थोड़ा सा सरल लगती, हिंदी थोड़ी कठिन लगती है। विस्मयादि बोधक। तो अब विस्मयादि बोधक क्या होता है? तो उसमें थोड़ा जिसमें विस्मय उत्पन्न होता है, तो हम इसका डेफिनेशन समझा करके बताना चाहेंगे। द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग जॉय, खुशी, सरप्राइज, ग्रीफ एंड हेट आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब विस्मयादि में कितने प्रकार की भावनाएं आती, फीलिंग्स आती हैं। खुशी की भी होती है, सरप्राइज की भी होती है, दुख की भी होती है, घृणा की भी होती है। ये सारी फीलिंग्स भरे जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो सेंटेंसेस किसके अंतर्गत हम रखेंगे? उसको हम रखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत। अब इसको कैसे बताते हैं?
तो इसको बताने का, जैसे अपन कहीं घूमने गए होते हैं, बहुत अच्छा सीन देख लिए, टूरिस्टर जो होते, टूरिस्ट लोग आते हैं, वो जो जाते हैं देखते हैं, तो ये हमारा नेचुरल सीन जो होता है उनको देख करके मन में एक अलग सा जॉय उत्पन्न होता है। उस जॉय को हम किस हिसाब से व्यक्त करते हैं, कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितनी खूबसूरत दृश्य है, तो अपन थोड़ा सा जॉयफुल होकर के इसे बोलते हैं। तो जो इस एक्सप्रेशन के साथ कहा जाने वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हाउ क्लेवर यू आर, क्या कह जाते हैं तुम कितने चतुर हो। कोई भी चीज को बताने के लिए कोई चतुराई, क्लेवरनेस व्यक्त करता है तो उसको अपन इस तरह से बताते हैं, बट बताने का तरीका जो भी है, पर इसको अपन किस में रखेंगे, एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत। अल्लाह ही इज डेड, हे भगवान, हे राम, उसकी मृत्यु हो गई, वह मर गया। इसमें अपन क्या थोड़ा सा ग्रीफ, दुख को व्यक्त करते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे खुशी, जॉय, सरप्राइज, ग्रीफ एंड हेट, इस तरह के सेंटेंसेस जो यूज किए जाते हैं उसको किसके अंतर्गत रखते हैं। एक्चुअली हम चल रहे हैं इसके इंट्रोडक्टरी में पहचान बताने के लिए, इसलिए हम ये हर बार बताते हैं कि इसके अंतर्गत रखा जाता है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो परीक्षा में भी हमने भी फेस किया हुआ कई परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में आपको सेंटेंसेस रख दिया जाता है और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ये सेंटेंसेस किसके अंतर्गत आते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमने जो आपको यूज की दृष्टि से सेंटेंसेस के, सिंपल सेंटेंसेस के 5 पार्ट्स बताए हुए हैं, उनको आप यदि ध्यान से पढ़े होंगे तो अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस हम आपको दे देंगे, आप उसको फटाफट बता देंगे कि ये सेंटेंस इसके अंतर्गत आता है। एक बार इस सेंटेंसेस का हमने डिटेल्स तो दे दिया है, एक बार हम आपको पुनः रिटर्न करके सिर्फ इसके नाम को बता देंगे। जो भी भूल गए होंगे आप इसको, सेंटेंसेस का हमने पहले भी बता दिया कि डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। अब सिर्फ हम आपको इसके सिर्फ नेम बताएंगे आपके रिवीजन के लिए। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इट हैज 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज द assertive sentence. Assertive sentence. Second is the interrogative sentence. Interrogative sentence. And third, imperative sentence. Imperative sentence. Fourth is the objective sentence. Objective sentence. And 5 and last, exclamatory sentence, जिसका डिस्कशन हमने ऑब्जेक्टिव का और एक्सक्लेमेशन का भी जस्ट इसी वीडियो में हमने किया है। सेंटेंस, तो आप एक बार से पुनः इन सेंटेंसेस को देख लीजिएगा, इनके बारे में डिटेल्स भी, इनका डेफिनेशन भी एक एक एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझा दिया है। ये आपको इस तरह से आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके समझ भी आया होगा। तो जो भी आपको कमेंट करना है, समझ में आया होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया है तो वो पार्ट आप पूछ सकते हैं कि हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया है, हम उस पार्ट को दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।